अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक पहुंचते रहे आपकी खबरें आपके अपने यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। तो ये आज के मुख्य समाचार। यूएई और 10 अन्य देशों के यात्रियों को कल से सऊदी अरब में जाने की अनुमति दे दी जाएगी। ये आधिकारिक रूप से पुष्टि की है सऊदी अरब के अधिकारियों ने। नई खबर के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात के अलावा जर्मनी, अमेरिका, आयरलैंड, इटली, पुर्तगाल, ब्रिटेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और जापान से आने वाले यात्रियों को अब सऊदी अरब में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। कोरोना महामारी से उत्पन्न हुई स्थिति से निपटने के लिए सऊदी अरब ने बाहरी देशों से आने वाले यात्रियों पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि अब शुरुआती तौर पे इन 11 देशों के लोगों को आज यानी रविवार की दोपहर 1 बजे से आने जाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि आधिकारिक तौर पे ये भी पुष्टि की गई कि अगर इन यात्रियों को आवश्यक हुआ तो संस्थागत संगरोध प्रक्रिया यानी कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के प्रोसीजर से भी होकर गुजरना पड़ सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने शनिवार को संयुक्त अरब अमीरात में विवो इंडियन प्रीमियर लीग 2021 सीजन के शेष मैचों को पूरा करने की अपनी योजना की पुष्टि की है। भारत में फ्रेंचाइजी के खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के बीच कोविड-19 सकारात्मक मामलों की बढ़ती संख्या के कारण इस साल के सीजन को 4 मई को निलंबित कर दिया गया था। अहम फैसलों को स्पेशल जनरल मीटिंग की एक विशेष आम बैठक में जहां सदस्यों ने सर्वसम्मति से आईपीएल को फिर से शुरू करने की सहमति व्यक्त की। इस आईपीएल टूर्नामेंट के 18 से 19 सितंबर को शुरू होने और भारत इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला और T20 विश्व कप के समापन के बीच 3 सप्ताह की जो विंडो है, जो खिड़की है, उसको ध्यान में रखते हुए 10 अक्टूबर तक समाप्त होने की उम्मीद है। यूएई के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कोविड-19 के लिए अत्यधिक प्रभावी नए उपचार के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है। इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन यानी स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने सोत्रोविमेव यानी वीर 31 नामक इस दवाई के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है, जो लाइसेंस और तत्काल रोगी उपयोग को सक्षम करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। दवा को हाल ही में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अनुमोदित किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने कहा है कि इसके उपचार से रोगियों को 24 घंटे से कम समय से पहले डिस्चार्ज कर दिया जाएगा हॉस्पिटल से। कोरोना वायरस के खिलाफ प्रारंभिक उपचार के रूप में 85% तक मृत्यु दर को कम करने की संभावना व्यक्त की जा रही है। कोरोना महामारी के चलते काफी सारे अप्रवासी भारतीय जो भारत में फंसे हैं और जो यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात लौट नहीं सकते हैं फ्लाइटों की आवाजाही के बंद होने की वजह से। इसी संदर्भ में अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि उसने स्थिति को सुलझाने में मदद करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों के साथ भारत में फंसे ऐसे तमाम अप्रवासी भारतीयों की यात्रा संबंधी चिंताओं को उठाया है। गुरुवार को ट्विटर पर मिशन ने पोस्ट किया, हम अपने नागरिकों की चिंताओं से पूरी तरह अवगत हैं, जो आमतौर पर संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं लेकिन वर्तमान में भारत में हैं। हमने यूएई के विदेश मंत्रालय के साथ इन चिंताओं को उठाया है और एक समाधान पर पहुंचने के लिए उनके साथ लगातार काम कर रहे हैं। ट्विटर के मैसेज में भारतीय विदेश मंत्रालय ने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत पवन कपूर और दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास को भी टैग किया है। यूएई में रहने वाले ऐसे तमाम अप्रवासी लोगों ने नौकरी छूटने की चिंता, बिलों का भुगतान करने में असमर्थता यानी कठिनाई के अलावा अपने टेनेंट से कॉन्ट्रैक्ट यानी कि किराए के एग्रीमेंट को रिन्यूअल न कर पाना और वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज न ले पाना शामिल है। दुबई का औद्योगिक क्षेत्र आर्थिक विविधीकरण, उत्पादकता और सतत विकास के साथ साथ वैश्विक यानी वर्ल्ड मार्केट में दुबई के एकीकरण के लिए एक प्रेरक शक्ति बन गया है। शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखटूम, जो कि दुबई के क्राउन प्रिंस के साथ साथ दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एक विश्व अग्रणी बुनियादी ढांचे और निवेश के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए अमीरात के प्रयासों से इन विभिन्न उद्योगों के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में उभर कर देखा जा रहा है। विशेष रूप से यांत्रिक उपकरण, रसायन, खाद्य और पेय पदार्थ, मशीनरी और धातुओं के निर्माण और निर्यात में शामिल हल्के से मध्यम औद्योगिक इकाइयों के लिए पूरी पहल का जिसका नाम दिया गया है दुबई औद्योगिक रणनीति 2030, जिसकी शुरुआत की गई थी यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और दुबई के शासक यानी कि रूलर हिजान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखटूम के द्वारा, जिसका उद्देश्य दुबई को ज्ञान आधारित यानी कि नॉलेज बेस्ड
नवाचार संचालित और टिकाऊ उद्योगों के लिए वैश्विक आधार बनाया गया है। पूरी रणनीति में 67 पहल शामिल हैं, जिसमें दुबई में भविष्य के उद्योगों की नींव रखने और 2030 तक अमीरात के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 160 बिलियन दिरहम जोड़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। अबुधाबी के स्वास्थ्य विभाग ने घोषणा की है कि वो कोविड-19 के खिलाफ सिनोफार्म वैक्सीन के मुफ्त बूस्टर जैब्स यानी कि टीका को प्रदान करेगा। बूस्टर खुराक उन सभी प्राप्तकर्ताओं को दी जाएगी जिन्हें कम से कम 6 महीने पहले टीके की दूसरी खुराक मिली थी। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने आज एक ट्वीट के दौरान इसकी घोषणा की है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अपने निरंतर प्रयासों के हिस्से के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ अबुधाबी के 100 से भी अधिक टीकाकरण केंद्र पे वॉक इन करके आप ये मुफ्त बूस्टर खुराक का लाभ उठा सकते हैं। शुक्रवार को उमल क्वेन के समुद्री तट पर एक दुखद घटना के दौरान एक 32 वर्षीय भारतीय महिला की मौत हो गई, जबकि उसकी 4 साल की बेटी को बचा लिया गया। दोनों को शुक्रवार सुबह नेशनल एम्बुलेंस द्वारा उमल क्वेन अस्पताल ले जाया गया। उमल क्वेन में व्यापक पुलिस केंद्र विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर खलीफा सलेम अल शम्सी ने कहा कि पुलिस ऑपरेशन रूम को शुक्रवार सुबह 9 बजे एक भारतीय महिला और उनकी बेटी के बारे में फोन आया था जो समुद्री तट पर डूब गई थी। राष्ट्रीय एम्बुलेंस चालक दल और पुलिस कर्मियों को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया। ब्रिगेडियर अल शामसी ने कहा कि भारतीय परिवार जिसमें 49 साल के एक पिता, 32 साल की एक महिला और एक बेटा, 4 साल की एक बेटी शामिल है, जो अजमान से शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे उमल क्वेन के अल बेत मेतवाहिद बीच पे आए थे। तकरीबन सुबह 9 बजे तक समुद्री तट पर बैठे रहे। बाद में पिता और पुत्र समुद्र में गए और उसके पीछे उनकी बेटी और फिर उनकी पत्नी भी, और उसी दौरान ये घटना हुई। ब्रिगेडियर अल शामसी ने जनता से अपील की है कि तैरते समय सावधानी बरतें और अस्थिर या खराब मौसम की स्थिति में या उच्च ज्वार के दौरान समुद्र में प्रवेश न करें। उन्होंने लोगों से समुद्र में तैरते समय जीवनदानी यानी कि लाइफ सेविंग वेस्ट पहनने और हमेशा उच्च जल धाराओं यानी कि हाई वेव्स इलाकों से दूर रहने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि माता पिता को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें किसी भी स्थिति में लावारिस नहीं छोड़ना चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात में पिछले 24 घंटों में 1812 नए कोरोना केसेस निकल के सामने आए हैं, जिसको मिला के टोटल इन्फेक्शंस की संख्या पहुंच गई है 5,67,263 पर, और इसी के अलावा 5 नई मृत्यु भी दर्ज की गई है। इसको मिला के अब तक मृतकों की संख्या हो गई है 1673। वहीं दूसरी तरफ 1779 नए कोविड-19 पेशेंट्स यानी रोगियों की पूर्ण रूप से नई रिकवरी भी दर्ज की गई है। इसको मिला के अब तक रिकवर हुए पेशेंट्स की संख्या पहुंच गई है 5,87,008। अबुधाबी के पब्लिक हेल्थ सेंटर के सहयोग से अबुधाबी इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर कमेटी ने कोरोना वायरस के सकारात्मक मामलों के संपर्क में रहने वालों के लिए होम क्वारंटाइन दिशा निर्देशों के बारे में एक अनुस्मारक यानी एक रिमाइंडर जारी किया है सभी समुदाय के सदस्यों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए। इसके तहत टीका लगाए गए व्यक्तियों को संगरोध में 5 दिन बिताने की आवश्यकता यानी कि क्वारंटाइन में रहने की आवश्यकता जताई गई है। उन्हें चौथे दिन एक पीसीआर परीक्षण करना होगा और यदि वे नेगेटिव परीक्षा परिणाम प्राप्त करते हैं तो वो 5वें दिन रिस्ट बैंड को हटा सकते हैं। जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें कम से कम 10 दिन के लिए संगरोध यानी कि क्वारंटाइन में रहना आवश्यक है। उन्हें 8वें दिन एक पीसीआर परीक्षण करना होगा और यदि वो नेगेटिव पाए जाते हैं तो वो 10वें दिन कलाईबंद को हटा सकते हैं। वे सभी जो होम क्वारंटाइनिंग के लिए पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड हैं वे एक मुफ्त वॉक इन पीसीआर परीक्षण कर सकते हैं, और वे तमाम लोग जो कि होम क्वारंटाइन के लिए रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत हैं वे एक मुफ्त वॉक इन पीसीआर टेस्ट कर सकते हैं। रिस्ट बैंड हटाने के लिए मीना जायद सेंटर, अबुधाबी अलेन कन्वेंशन सेंटर और अल दाफरा हॉस्पिटल में। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़ी और मुख्य समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। इसके अलावा अगर आप किसी भी किस्म की वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप देश के अंदर हैं और अपनी विजिट वीज़ा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं अपना स्टेटस, तो उसके लिए भी आप तमाम जानकारियां हमारे से प्राप्त कर सकते हैं। आज के मुख्य समाचारों में इतना ही दोस्तों। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे विदा। मैं मिलूंगा कल नए ताज़ा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।